हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन डेली लाइफस्टाइल। बहुत दिनों के बाद मैं आज एक व्लॉग लेकर आई हूँ। बहुत बुरा लगता है जब मैं आप सबके साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन ये जो व्लॉग लेकर आई हूँ ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, सेटिस्फाइंग, कॉमेडी वाला व्लॉग है। आप लोग देखोगे तो बहुत आपको हंसी आएगी। तो चलो व्लॉग को शुरू करते हैं। तो आज मैं ना कुछ बनाने वाली हूँ अपने हाथों से, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट होता है या आप इसको डीआईवाई भी कह सकते हो। तो मैं इन बॉटल्स की सहायता से ना कुछ बनाने वाली हूँ। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बॉटल लिया, उसको एक ग्लास की साइज़ का ना मैंने वहाँ पे निशान लगा दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको कट करना है। देख रहे हो आप लोग, निशान दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे मुझे कट करना है। तो मेरे पास कोई कटिंग टूल नहीं है। तो एक ये भी एक तरीका है डीआईवाई करने का कि चाकू को गरम करो और बस कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें अगर काटनी है तो उसे आप यूज़ कर सकते हो कटर की तरह। तो ये जो आप चाकू देख रहे हो ना, अक्सर मैं इसको कोई भी प्लास्टिक की चीज़ काटने के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। तभी ये एकदम काला सा है, आप लोग देख रहे हो। तो इस तरह से गरम कर के ना मैंने इसको कट कर लिया है। और ऐसे ही दो और बॉटल्स हैं, तो उनको भी मैं इसी की सहायता से कट कर लूँगी। तो ये जानते हैं कौन से बॉटल्स हैं? होली में जो हमने सॉफ्ट ड्रिंक मंगवाई थी ना, ये बस उसी के बॉटल्स मैंने संभाल के रखे थे कि मुझे इसको कुछ बनाना है। तब से मैंने बड़ी हिफाजत से संभाल के इन तीनों बॉटल्स को रखा हुआ था। तो देखिए, मैंने तीनों को यहाँ पे कट कर लिया है। तो चलिए इनका कुछ किया जाए, क्या कर सकते हैं देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ मेरे पास नहीं है, ये थोड़े से कलर्स हैं, इन्हीं की सहायता से मैं कुछ बनाऊंगी। पेंट ब्रश ले लिया है। देखिए, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो बहुत टाइम तो नहीं मिलता है मुझे अपने घर के काम से, और बच्चों से फुर्सत नहीं मिल पाती है कि मैं कुछ बनाऊं। लेकिन जब भी कभी मेरा दिल करता है तो मैं रंगों के साथ खेलना, उनका इस्तेमाल करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है कलर्स के साथ अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो एक मन को ना एक ताज़गी सी मिलती है और ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ रंग होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ना कलर जब उठाया तो मुझे पता लगा कि कलर्स तो मेरे ख़त्म हो गए हैं क्योंकि बहुत पहले मैंने इनको मंगवाया था, कई साल हो गए हैं। लेकिन बच्चों का जो प्रोजेक्ट आता है बनाने के लिए, तो उनमें भी इस्तेमाल होते रहते हैं। मैं भी कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, पॉट्स वगैरह। तो इसलिए ना कलर ख़त्म हो गए हैं। तो मैंने क्या किया, एक स्पॉन्ज की मदद से, मैंने डस्टिंग के लिए स्पॉन्ज रखा था, उसी में से थोड़ा सा कट किया मैंने और इस तरह से डैब डैब करके मैंने इसको लगाना शुरू किया। ये आइडिया मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास, आप देख ही रहे हो, बॉटल ना पूरी तरह से खाली है, बहुत कम मात्रा में उसमें कलर्स था। तो मैंने उसको क्या किया कि थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैंने उसको स्पॉन्ज की मदद से इसलिए लगाया ताकि वो अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। तो यहाँ देखिए, मैंने तीनों बॉटल्स को यहाँ पे मैंने कलर कर लिया है। येलो वाला भी मेरा ऑलमोस्ट हो गया है और सबसे ज़्यादा मुझे प्यारा ये येलो वाला ही लग रहा है। तो आप लोग देख रहे हो, अगर एक ये तरीका है, अगर आपके पास कलर कम है ना, तो आप स्पॉन्ज की मदद से उसको अगर कुछ भी आपको फिल करना है तो स्पॉन्ज की मदद से आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें कलर मुझे लगता है कि बहुत कम लगता है। यहाँ पे मैंने तीनों को सूखने के लिए रख दिया है। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा तब मैं इस पे कुछ पैटर्न को ट्राई करूँगी। ही एवरीवन, कल मैं अपने पॉट्स को रेडी करने वाली थी। तो रेडी करने वाली थी नहीं, रेडी कर रही थी। तो मैंने इनको इस तरह से कलर करके सूखने के लिए छोड़ दिया था। तो उसके बाद ना मैं यहाँ, शाम को हम लोग बैठते हैं तो बस बैठ के बातें करने लगे, और फिर मैं बातें करने में मेरा ध्यान ही हट गया कि मुझे इसको कंप्लीट भी करना है। और जब तक ये सूख कर रेडी हुए, मुझे अपने शाम का डिनर भी बनाना था, रात का। तो बस मैं अब दूसरे दिन आपसे मिल रही हूँ। इनको मैं अब कुछ एक डिज़ाइन इस पे बनाने वाली हूँ। देखते हैं क्या बना पाती हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहे, लेकिन कुछ भी पैटर्न में अभी इन पे ड्रॉ करने वाली हूँ। ये येलो वाला कितना प्यारा लग रहा है ना।
पॉट्स देखिए हम आसानी से बाज़ार से ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन ना मेरी ना आदत है कि मैं अपने हाथों से कुछ क्रिएट करूं, तो ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये ग्रीन वाला भी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए मैंने स्पॉन्ज की मदद से किया है, क्योंकि मेरे पास कलर बहुत ही थोड़ा सा था, आपने देखा ही। तो मैंने स्पॉन्ज की मदद से जितना हो सका मैंने एक बेस तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं चलते हैं, देखती हूँ मैं क्या बना पाती हूँ। मैंने ना ये पत्तियाँ तोड़ कर लाई हैं, ये देखिए। इसी से सोच रही हूँ कि कुछ पैटर्न इस पर मैं बनाऊँ। मैंने ना अक्सर वीडियोस में देखा है कि फूलों की मदद से, पत्तियों की मदद से, अलग-अलग शेप की जो पत्तियाँ आती हैं, मतलब मिलती हैं जो हमारे आसपास, उनकी मदद से बहुत ही अच्छा पैटर्न लोग तैयार कर लेते हैं। लेकिन आज मैंने जब ट्राई करने की कोशिश करी फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, तो मेरे साथ क्या हुआ ये देखिए। दोस्तों ये है एक्सपेरिमेंट का नतीजा। ये पूरी तरह से ये मेरा जो मैं क्राफ्ट बनाने वाली थी बिगड़ के मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। क्या कर सकते, इससे अच्छा मैं हाथों से बनाती ना तो वो अच्छा रहता है। लेकिन बाकी दो जो हैं उनको मैं अब हाथों से बनाऊंगी, उन पे नो मोर एक्सपेरिमेंट। ये एक कर लिया तो कोई बात नहीं, इसको भी एक मॉडर्न एक शो पीस की तरह मैं इसको यूज़ करूँगी, फेंकूँगी थोड़ी ना। तो लेकिन उन दोनों पे कुछ अच्छा सा मैं बनाऊँगी, उसके बाद आपसे मिलूँगी। ओके, बाय बाय। नहीं आप पूछो। मतलब मेरा अच्छा नहीं है ना। तो फर्स्ट टाइम जो मैंने एक्सपेरिमेंट ट्राई किया उसके फेलियर के बाद मैंने वापस से अपने जो मेरा तरीका है वो आज़माया और हाथों से कुछ क्रिएट करने की कोशिश करी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आई होप आपको भी पसंद आ रहा होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये चीज़ जो है मैं बड़े आराम से और बना रही थी, और जितनी मेहनत मुझे एक्सपेरिमेंट में लगी उससे बहुत ही एफ़र्टलेस मैं ये हाथ से तैयार कर रही हूँ। बिल्कुल भी मुझे मेहनत नहीं लगी। 5 मिनट के अंदर मैंने ये जो सनफ्लावर जो एक पैटर्न है वो मैंने यहाँ पे ग्रीन वाले बॉटल पे तैयार कर लिया है। और सच मानिए मुझे ये करने में काफ़ी मज़ा आया, ईज़ी भी था मेरे लिए। कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके जॉनर में है आप वही करो तो अच्छा लगता है। लेकिन मेरी आदत है कुछ नया ट्राई करने का। तो एक्सपेरिमेंट भले मेरा फ़ेल हुआ, ज़रूर मुझ में कुछ कमी होगी, तभी मेरा एक्सपेरिमेंट फ़ेल हो गया है। मैं फिर से दोबारा ज़रूर वो ट्राई करूँगी। और ये बॉटल देखिए कितनी अच्छी तरह से तैयार होके मतलब दिख रहा है। देखने में तो इतना खूबसूरत लग रहा है कि सच के फ्लावर्स मैंने इस पे लगाए हुए हैं। लग रहा है ना बिल्कुल प्यारा-सा है। तो ये हो गया, अब दूसरा चलिए बनाते हैं। और हाँ, जो एक्सपेरिमेंट मेरा फ़ेल हुआ है ना उसका अगर वीडियो आप देखना चाहते हो ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास वो वीडियो है, बस एडिट नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि इतनी हँसी आती है वो वीडियो देख के ना कि क्या ही बताऊँ। क्योंकि उसमें मैं बुरी तरह से फ़ेल हुई थी। मैं कुछ भी ट्राई कर रही थी, मुझसे हो ही नहीं रहा था। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एनीवे आगे चलते हैं। ये दूसरा दिन है, दूसरी सुबह यानी मैंने ये तीनों डब्बों को ना 3 दिन में तैयार किया था। मतलब एक-एक करके जैसे-जैसे मुझे टाइम मिला वैसे-वैसे मैंने इसको बनाया, और बहुत ही कम समय में मैंने इसको बना लिया था। ये तीसरा वाला डब्बा भी आप देख रहे हो। इसको मैंने जो ईयरबड्स आते हैं, जो मैं ईयरबड्स ही कहती हूँ, शायद यही कहा जाता है आई थिंक। तो उनकी मदद से मैंने इसको बनाया है। और यहाँ पे कलर्स को मैं जो मेरे फैल जाते हैं ना उनको इकट्ठा करके रख रही हूँ। एक प्लेट भी देख रहे हो उसकी क्या हालत है। 3 दिनों से ये प्लेट मेरी ऐसी ही पड़ी हुई है, क्योंकि भाई जब तक मेरा क्राफ्ट कंप्लीट नहीं होता तो मैं उसको धोना, बार बार यूज़ करना ये तो करूँगी नहीं। एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा तो धो के हटा दूँगी, साफ़ कर दूँगी। लेकिन ये वाला येलो वाला आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये जो पैटर्न मैंने बनाया ना, एक ट्री है ये देखिए, ईयरबड आप देख रहे हो ना, इसी को मैं ईयरबड कहती हूँ। क्या कहते हैं इसको, ईयरबड ही कहा जाता है ना। तो
आई एम नॉट श्योर कि उसको और भी कुछ कहा जाता है या नहीं। तो एक स्टिक लिया था, एक ईयरबड लिया था और एक पेंट ब्रश। इन 3 चीज़ों की मदद से मैंने ये डब्बा तैयार कर लिया था और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है इन सारी चीज़ों से। तो मेरी आदत है कि कुछ ना कुछ करते रहना, अपनी लाइफ़ को रंगों से भरना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये एक्सपेरिमेंट वाला आप देख रहे हो कैसा लग रहा है देखने में, और बाकी ये दोनों। हाँ। बस थोड़ा-सा कलर कम होने की वजह से इसका जो बेस है वो और अच्छा निखर के नहीं आया है। लेकिन अभी आपको ज़्यादा कैमरे में दिख रहा है क्योंकि धूप है, सुबह की जो धूप होती है ना उसमें मैं दिखा रही हूँ, तो थोड़ा बेस कलर आपको कम दिख रहा है। और ये एक छोटू-सा पॉट मैंने बहुत पहले तैयार किया था। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।